हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हमारा टारगेट है 50,000 एमसीक्यूज। आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, जो यूनिट 2 में है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं सारे के सारे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि ट्रेंड क्या रहता है क्वेश्चंस का, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन दोबारा पूछा जाता है तो आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। याद रखिएगा, सारी चीजें मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगी और साथ ही साथ हम जो पुराना चीजें पढ़ चुके हैं उनका भी रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। टिल द नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ परमानेंट लाइफ हैज बीन फाउंड। मेहरगढ़, धौलावीरा, कालीबंगा, किले गुल मोहम्मद। याद रखिएगा, ये है आपका मेहरगढ़। कहाँ आता है? ये आता है आपके पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान वाला इलाका है। याद रखिएगा, मेहरगढ़ आप जब लूसेंट में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि मेहरगढ़ में सबसे पहले क्या मिले हैं? सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये आपको पता होता है, कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा होता है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे स्थायी जीवन से? तो याद रखिए कि जब स्टार्टिंग में मध्य पाषाण या पूरा पाषाण की बात करें, स्टोन एज की बात करें, आपके पैलियोलिथिक एज में, तो पैलियोलिथिक और फिर मीजोलिथिक जो आपका है, उस टाइम पे पशुपालन चल रहा था। ठीक है, पशुपालन में क्या होता है, आप पूरे के पूरे पशु उठा के जितने भी हैं आपके पास, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे स्थायी निवास नहीं था। जैसे ही आपका न्यूलिथिक एज आता है, नवपाषाण टाइम, नवपाषाण में हो जाती है खेती स्टार्ट। खेती में क्या होता है, आपको एक जगह पे आपने खेती, यहाँ पे मान लीजिए बीज बो दिए, तो आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने रुकना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपकी फसल तैयार नहीं हो जाती। तो जैसे ही कृषि स्टार्ट हुई तो आपने क्या कर दिया, अब आप सामान लेके या अपना जो भी डेरा है, जो सारी चीजें हैं, वो लेके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सके, आपको स्थायी निवास बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने कृषि चालू की, हमें स्थायी निवास बनाने हमने चालू किए। तो कृषि हमें जहाँ मिली है मेहरगढ़ में, कृषि के साक्ष्य, मतलब हमें स्थायी निवास के साक्ष्य भी वहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको कृषि के लिए वेट करना पड़ेगा। और ये सब चालू कब होता है? ये होता है नवपाषाण टाइम पे। ठीक है, नवपाषाण टाइम पे आपका कृषि चालू हो जाती है और उसी का साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। इसके अलावा आपने एक और फैक्ट पढ़ा होगा, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा में मिलते हैं चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? इन विच फोर्ट, ये फोर्ट की जगह ये आपका नगर है। ठीक है, इन विच सिटी वॉज शिवाजी इम्प्रिजन्ड वेयर ही एस्केप्ड फ्रॉम द मुगल्स। आपको पता है कि शिवाजी का चल रहा झगड़ा किसके साथ? औरंगजेब के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे था शिवाजी वर्सेस औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के साथ चल रही थी इनकी दुश्मनी। तो शिवाजी जो होते हैं 1665 में एक संधि करते हैं। ठीक है, जिसको पुरंदर की संधि कहते हैं। पुरंदर में करते हैं तो पुरंदर की संधि कहते हैं। फिर ये 1666 में जाते हैं, कहाँ पे? मुगल दरबार में, औरंगजेब से मिलने, कि ठीक है भाई संधि करते हैं, फिर मुगल दरबार में मिलने जाते हैं। औरंगजेब का रवैया उन्हें पसंद आता नहीं है। औरंगजेब इनको क्या करता है? इनको कैद कर लेता है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये कहाँ पे कैद थे, तो ये मिलने जाते हैं औरंगजेब से आगरा में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस नगर में कैद थे? तो ये कैद थे आपके आगरा में। ठीक है, आगरा में कैद थे। और अगर पूछता है भवन का नाम, कि भवन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा भवन है आपका जयपुर भवन। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जयपुर भवन में कैद थे। और अगर देखें कि सिटी कौन सी थी, तो ये थी आगरा। आगरा में गए थे ये औरंगजेब से मिलने पुरंदर की ट्रिटी के बाद। उसके बाद औरंगजेब का रवैया अच्छा नहीं लगा, फिर इनको कैद कर लिया गया और फिर ये जयपुर भवन में कैद होते हैं। उसके बाद ये जो फूल की टोकरी होती है, फूलों की टोकरी में छुपकर भागने में सफल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा शिवाजी से रिलेटेड ये चीजें। नेक्स्ट हो गया आपका, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज?
आपको पता है हर बार आपका किसी मतलब कुछ ना कुछ पूछता है आपके जो सामाजिक और धार्मिक जो आपके आंदोलन हुए थे उनसे रिलेटेड। ब्रह्म समाज 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ब्रह्म समाज, आप जब क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन बन कैसे कैसे सकते हैं। एक तो ये बन गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ठीक है, स्थापना की किसने, तो यहाँ पे नाम पूछ रहा है किसने की। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस साल हुई, है ना, हम यहाँ पे ईयर की बात करें, किस साल हुई। तीसरा बन सकता है स्थान, किस स्थान पर हुई। अभी आपको पता है 2022 में जो क्वेश्चन आया था उसमें स्थान पूछा हुआ था कि उस जो धार्मिक सुधार समाज है कोई सा, तो उसकी स्थापना हुई कहाँ पे थी, ठीक है। तो इस 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जो भी चीजें पढ़ें ये चीज इंक्लूड करके चलें उसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है ब्रह्म समाज के संस्थापक ये हैं आपके राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। तो संस्थापक हो गए राजा राम मोहन राय। फिर ईयर देखते हैं कि बनाया कब गया था। तो ब्रह्म समाज बनाया गया था 1828 और इसका स्टार्टिंग में नाम था ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा के नाम से बनाया गया था। फिर वही हो गया आपका ब्रह्म समाज 1828। राजा राम मोहन राय की और चीजें आपको याद रखनी है। 1815 में बनाया था इन्होंने आत्मीय सभा, ठीक है, ये थी आपकी आत्मीय सभा। और 1825 में बिल्कुल 10 साल बाद 1815 का आप 15 से कर सकते हैं ना, बंदरा, तो बंदरा में आया था आत्मीय सभा, ठीक है। आत्मा, बंदर की आत्मा बनाई थी राजा राम मोहन राय ने। तो बंदरा आत्मीय सभा। 10 साल बाद उन्होंने बनाया था वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और फिर 25 से लेके 28 में जाके बनता है आपका ब्रह्म सभा, वही आगे जाके बनता है ब्रह्म समाज, ठीक है। तो याद रखिएगा ये राजा राम मोहन राय जी से रिलेटेड ये बना था आपका कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में, कोलकाता, तो कलकत्ता में बनाते हैं ये। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ईयर आपका कौन, स्थापना किसने की थी, संस्थापक कहाँ पे हुई थी, ये तीनों चीजें आप इंक्लूड करके रखिएगा जब आप पढ़ते हैं कोई भी आंदोलन, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, आपके मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में। आगे देखते हैं, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। नेम ऑफ द ट्राइब विच डज नॉट बिलोंग टू द पंचजन ऑफ ऋग्वैदिक आर्यन। ऋग्वैदिक पंचजन आपका क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा चुका है। तो पंचजन में आपको बताना है कौन सा संबंधित नहीं है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है किसी न किसी पेपर का, ठीक है। तुर्वस, किकट, पुरु और यदु, याद रखिएगा ये आपका है किकट, ये नहीं है, ठीक है कौन कौन से, एक तो नाम आपको दिख रहा है तुर्वस, एक है पुरु, एक है यदु, ठीक है। 4th नंबर का है आपका द्रुह्यु, ठीक है, द्रुह्यु। 5वां नंबर का हो गया अनु। ये आपके पंचजन जो है फेमस हैं और पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए नाम पूरे याद रखिएगा, तुर्वस, पुरु, यदु, द्रुह्यु और अनु, ठीक है। तुर्वस, पुरु, यदु, फिर ये हो गया द्रुह्यु और अनु। तो ये है आपका पंचजन जो ऋग्वैदिक में इनका वर्णन है, ठीक है। और ऋग्वैदिक में क्या क्या चीजें हैं आपने अलग अलग मंडल में हमने देखा है कि तीसरे मंडल में हो गया, फिर आपका 9वां मंडल इंपॉर्टेंट है, 7वां इंपॉर्टेंट है, उसका दशरथ युद्ध इंपॉर्टेंट है, 10वां इंपॉर्टेंट है पुरुष सूक्त से रिलेटेड। जो मेन चीजें हैं वो आप रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। बाय होम वॉज स्वराज दल एस्टैब्लिश। बाल गंगाधर तिलक, मौलाना आजाद, चित्तरंजन दास, गांधी जी। ये आपका आंसर है चित्तरंजन दास। जब मैं आपको मध्य प्रदेश वाला कोई चीज पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था, हाँ, जो पट्टाभी सीतारमैया जी थे वो स्वराज दल से आपके क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं सदस्य, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वराज दल की स्थापना होती है 1923 में, स्वराज पार्टी की। बनाता कौन है, तो ये रहते हैं आपके CR दास जी जो कि बनते हैं अध्यक्ष, और उनके साथ रहते हैं आपके मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी जो कि बनते हैं महासचिव। आपको पता है 1920 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन चालू होता है
और 1919 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक है, जो आपके सिलेबस में भी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था। उसके बाद गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन चालू करते हैं और वो बोलते हैं कि आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो सबने चुनाव का बहिष्कार किया। लेकिन जब 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म हो गया और आंदोलन फीका पड़ने लग गया, तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस में से भी CR दास जी ने क्या किया कि एक स्वराज पार्टी बनाई 1923 में कि हम क्या करेंगे, हम चुनाव में भाग लेंगे, जाएंगे और सदन में जाके हम अंग्रेजों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे CR दास अध्यक्ष बनते हैं, मोतीलाल नेहरू जी महासचिव बनते हैं, 1923 में स्वराज पार्टी बनती है, ठीक है। और कांग्रेस वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए CR दास जी ने क्या किया, अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बना ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया आपका, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट। यहाँ पे सीधे सीधे ईयर पूछा गया है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्लासी, याद रखिएगा प्लासी की लड़ाई जो है रिलेट आपको करना है किससे कर सकते हैं, 1857 की क्रांति, ठीक है। अगर आपका 57 आता है कहीं भी लास्ट में तो आप 1857 की क्रांति से रिलेट करिएगा, ज्यादा हो तो आप लक्ष्मीबाई से रिलेट करिएगा, ठीक है, लक्ष्मीबाई से, नहीं तो 1857 की क्रांति से रिलेट करिएगा। 57 अगर एंड में आता है, चाहे वो 1757 हो, 1657 हो, फिर 1957 हो, जितना भी है, ठीक है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि 1857 की क्रांति मतलब क्रांति के 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था। मतलब प्लासी के युद्ध के बाद जब पहली बार अंग्रेज जीते थे, छल से ही जीते थे, लेकिन पहली बार जब जीतते हैं उसके बाद हमें 100 साल लग गया उनके विरुद्ध खड़ा होने में, ठीक है। तो 100 साल लग गए हमें इनके विरुद्ध खड़ा होने में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया का हमें गवर्नर जनरल बताना है पहला, तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वायसराय और पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। इसके अलावा पूछा जाए पहले इंडियन कौन थे गवर्नर जनरल, तो ये आपके हो जाते हैं राजगोपालाचारी जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता है कि आपको याद रखना है लाइन से, बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, फिर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल आपका माउंटबेटन, फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और वो भी इंडियन, तो वो हो गया आपका राजगोपालाचारी, ठीक है। तो पूरी लिस्ट दिमाग में अच्छे से मतलब क्लियर रखिएगा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर द रूल्स ऑफ संघ लाइफ फाउंड। यहाँ पे बताना है कि संघ जीवन के नियम किस निकाय में आपके प्राप्त होते हैं, बुद्ध ग्रंथ में। तो आपको पता है 3 पिटक हैं, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ठीक है। इनमें से बताना है कि किसमें क्या है जीवन के नियम, ठीक है, संघ जीवन के नियम। ये आपका विनय पिटक, ठीक है, ये आपका है पिटक, ये हो गया आपका विनय पिटक। बौद्ध धर्म में आप पढ़ेंगे त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक। एक तो आपका हो गया सुत्त पिटक, एक हो गया आपका विनय पिटक और एक हो गया आपका अभिधम्म पिटक, ठीक है। सुत्त मतलब थोड़ा सा सुत्त बिल्कुल सुत्त है, सोया हुआ सा है। तो इसमें क्या है, इसमें है आपके गौतम बुद्ध जी के क्या है यहाँ पे उपदेश हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध जी के उपदेश हैं। फिर बात करें विनय पिटक में, अच्छा देखिए नाम से ही आपको लग रहा है विनय, हमें विनय के साथ रहना चाहिए, है ना, विनम्रता के साथ, विनय के साथ बात करनी चाहिए। तो ये क्या बताता है, ये बताता है आचरण कैसा करना चाहिए। तो इसी से रिलेट कर लीजिए, जो आपके भिक्षु हैं, भिक्षु उनके आचरण संबंधी चीजें किसमें दी हुई है, विनय पिटक में, ठीक है। तो ये आपका जो विनय है, विनय के साथ रहना चाहिए, तो आचरण संबंधी हो गया आपका विनय पिटक। अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक आपको इसमें मिलेगा दार्शनिक, इसमें दार्शनिक विचार मिलेंगे, ठीक है, दार्शनिक उपदेश मिलेंगे। तो विनय में तो हमने बता दिया कि विनय के साथ रहना चाहिए, मतलब आचरण संबंधी यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा है। सुत्त पिटक मतलब सोते सोते आप गौतम बुद्ध के उपदेश सुन सकते हैं, नींद अच्छी आएगी। अभिधम्म में, धम्म मतलब होता है ना बिल्कुल कूटना, धम्म करके, तो धम्म करके हम क्या कर रहे हैं, दर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो या फिर अभी से भी कर सकते हैं आप कि अभी हमें दर्शन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ की चीज़ों में ना जाके अभी अभी हमें क्या करना चाहिए, दर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके बौद्ध धर्म और उसके त्रिपिटक, वो किससे संबंधित है ये आपने देखा। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम इंडिया बाय औरंगजेब? तो याद रखिएगा, इसका सिंपल सा आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छे से रिलेट हो गया है। आपका सर जॉन चाइल्ड। चाइल्ड जो थे, ये मतलब चाइल्ड मतलब आपका बच्चों टाइप की हरकतें करते थे। एक तरफ औरंगजेब, औरंगजेब मुगल साम्राज्य, एक टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था ये, मतलब सबसे बड़ा ताकतवर साम्राज्य था। ठीक है, तो यहाँ इसकी देखिए आप ताकत, यहाँ ताकतवर सबसे ज्यादा साम्राज्य था आपका मुगल साम्राज्य, और एक तरफ ये आते हैं आपके अंग्रेज। ठीक है, छोटा सा आइलैंड, छोटे छोटे मतलब ये जो आपके जहाज थे वो लेकर आते हैं इंडिया, लेकिन उसमें भी ये क्या करते हैं, ये पंगा लेते हैं मुगल से। ठीक है, मुगलों से पंगा लेते हैं, इनका जो बंदरगाह था वहाँ पे वो घेरा डालने लग जाते हैं। उसके अलावा जो मुगल के आपके शिप वगैरह हो गया उनको रोक टोक करने लग जाते हैं। तो औरंगजेब को आता है गुस्सा, और 1688 में ये जो चाइल्ड है ना, ये जो बच्चों टाइप की हरकतें कर रहा है, इसको भगा देता है बिल्कुल कि अब निकल ही लो तुम, मार पीट के भगा देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1988 में औरंगजेब ने मार पीट के किसको भगाया था? जॉन आपके चाइल्ड को, जो चाइल्ड बच्चों टाइप की जो हरकतें कर रहा था। ठीक है, जॉन चाइल्ड। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, रज्जुक कौन थे? ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि छोटे छोटे से वर्ड्स आ जाते हैं, ऋग्वेद से संबंधित, उत्तर वैदिक काल हो गया, फिर ये रज्जुक जो है ये पूछा हुआ है यहाँ पे, रज्जुक क्या है या कौन थे? गुप्त साम्राज्य में संबंधित वर्ग था, मौर्य शासन में अधिकारी थे, शक सेना में अधिकारी थे, या चोल राज में व्यापारी थे? तो रज्जुक क्या थे? याद रखिएगा, मौर्य शासन के अधिकारी थे। ठीक है, आपको अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख में ये नाम मिलेगा। ठीक है, अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें नाम मिलेगा रज्जुक। रज्जुक क्या होता था? अधिकारी। किस टाइप का अधिकारी था? इसको मान लेते हैं आपका, जैसे आज हो गया आपका IAS है ना, कलेक्टर जैसे मान लेते हैं, डीएम टाइप का था, ये डीएम टाइप का था आपका, इसको मान लेते हैं कलेक्टर। ठीक है, ये आपका जिला अधिकारी था। तो इसके पास राजस्व की भी शक्तियां थी। ठीक है, और इसके पास न्याय करने की भी शक्ति थी। तो ये आपका जो रज्जुक था, रज्जुक आज का कलेक्टर, राजस्व के लिए भी शक्ति थी, इसके पास न्याय की भी शक्ति थी। रिलेटेड किससे था? ये मौर्य शासन का अधिकारी था। ठीक है, 2022 में भी आप देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, मतलब ऐसे की वर्ड दिया हुआ है और ये किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपके आते हैं एंशियंट हिस्ट्री वाले ही, है ना, प्राचीन काल के जो इतिहास है उससे संबंधित ही ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अच्छे से पढ़िएगा। किस अभिलेख से यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर का निर्माण कराया गया था? फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट अपीयर्स दैट अ कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर ऑफ नंद किंग? 2022 में आपको क्या मिला था कि जो आपका मंदसौर अभिलेख है, मतलब किस अभिलेख में एडवर्टीजमेंट की बात की गई थी सबसे पहली? ऐसे ही इसमें पूछा गया है कहाँ पे नहर बनाने की बात की गई है, वो भी नंद राजा द्वारा। ठीक है, तो नासिक अभिलेख, मंदसौर, हाथी गुम्फा, एरन। याद रखिएगा ये है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख है किसका? ये है खारवेल राजा। ठीक है, आपका खारवेल राजा का, खारवेल राजा का। ठीक है, याद रखिएगा जो कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध में आपका जो महापद्म नंद है वो जीत जाता है। ठीक है, महापद्म नंद जीत जाता है, और इसी में खारवेल ने लिखवाया है अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में कि जो आपका ये महापद्म नंद है वो क्या करता है, कलिंग में नहर बनवाता है, नहर का निर्माण करवाता है। कहाँ पे? कलिंग में। ठीक है, तो ये लिखा किसमें? हाथी गुम्फा में। तो ये नंद वंश का कलिंग जो कब्जा है, मतलब कलिंग पे जीत जो है वो दिखी हुई है हाथी गुम्फा अभिलेख में। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि इन्होंने कलिंग में नहर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, और ये है किसका? हाथी गुम्फा खारवेल राजा का है।
आगे देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। द रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड बाय द भील्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। कहाँ पे की गई थी? बिहार बंगाल में, मध्य प्रदेश बिहार, बंगाल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। ये याद रखिएगा, ये है आपका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर दोनों, यहाँ पे स्टार्ट हुई थी भील क्रांति 1825 के आसपास हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। इस बार क्या पूछा था आपका 2022 में, संथाल क्रांति के नेता कौन थे? तो नेता के बारे में भी पूछता है। ठीक है, नेता के बारे में पूछता है, ईयर के बारे में पूछता है, और ये क्या पूछ रखा है, एरिया, किस एरिया में प्रारंभ हुई थी, ये भी पूछता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें किसी भी क्रांति से रिलेटेड आप याद रखिएगा। ये जो आपके नेता हैं यहाँ पे भील क्रांति के, तो वो कौन है? ये हैं आपके सेवाराम। ठीक है, सेवाराम जी जो हैं वो नेता हैं। भील क्रांति स्टार्ट कहाँ हुई? आपके खानदेश वाले एरिया में, महाराष्ट्र और मुंबई के जो आपका बॉर्डर एरिया है वहाँ पे। ईयर आपका 1825। तो ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। बाल गंगाधर तिलक पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर टू प्रमोट नेशनलिज्म। कौन सा था? क्रांति, युगांतर, देशभक्ति, केसरी। आपके जो न्यूज़पेपर है मेन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हमने लास्ट आपका जो सेशन था उसमें देखा था हिंद स्वराज किसकी थी, तो वो गांधी जी की थी। वहीं पे मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक की भी। तो देखिए आपको मिल गया क्वेश्चन। मैंने बताया था वहां पे कि ये क्वेश्चन आ चुका है कि गंगाधर तिलक जी के कौन कौन से न्यूज़पेपर थे। एक तो था आपका केसरी, याद रखिएगा। केसरी की जो भाषा थी वो थी मराठी, और एक दूसरा था, केसरी के अलावा एक दूसरा था जिसका नाम था मराठा। केसरी और मराठा, मराठा की जो भाषा थी वो थी अंग्रेजी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो मराठा है वो मराठी में नहीं छप रहा, केसरी आपका मराठी में छप रहा है, लेकिन जो मराठा है वो खुद अंग्रेजी में छप रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजी में है आपका मराठा, केसरी हो गया आपका मराठी में। नेक्स्ट हो गया आपका बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? हु वॉज द रूलर ऑफ द दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? आपको पता है 2 युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जिसमें अंग्रेजी क्या करते हैं, धीरे धीरे कब्जा करना चालू करते हैं भारत में, और माना जाता है कि यहीं से अंग्रेज साम्राज्य की स्थापना होने लग गई थी, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना इंडिया में। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर सबसे पहले तो ये हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1764 में। ठीक है, 1764 में। 64 जब भी आता है मैं आपको बताती हूँ याद किससे करना है या रिलेट किससे करना है, नेहरू जी से। नेहरू जी की डेथ हुई थी 64 में, इसलिए हम हर चीज़ जब भी 64 आएगा, 1864, 1964 जो भी आएगा, आप हमेशा नेहरू जी से उसको रिलेट करिए। तो आप ये कर सकते हैं कि नेहरू जी को बैटल ऑफ बक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि यहीं से क्या होता है, दिखाई देता है कि जो आपके राजा थे यहाँ इंडिया के वो कितने कमजोर थे और अंग्रेज जो थे कितने पावरफुल थे। तो नेहरू जी बक्सर ऑफ बैटल जो था, बैटल ऑफ बक्सर, उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए। ठीक है, तो नेहरू जी मानते हैं, नेहरू जी मानते हैं मतलब 1764। फिर इसमें याद रखिएगा कि हुई किसके किसके बीच लड़ाई थी। एक तरफ था आपका अवध का नवाब, ठीक है, मुगल राजा, ठीक है, मुगल सम्राट, और बंगाल का नवाब। ठीक है, और दूसरी तरफ था आपका अंग्रेज। अंग्रेज में जो भी नाम था ये था आपका हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये आपका हेक्टर मुनरो था एक साइड में। अवध का आपका था, याद रखिएगा, इसका नाम था सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला। मुगल में था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये मुगल में था शाह आलम द्वितीय। बंगाल वाला था आपका मीर कासिम। ठीक है, ये था आपका मीर कासिम। तो मीर कासिम बंगाल वाला था, मुगल मतलब बंगाल का जो आपका नवाब था मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, सुजाउद्दौला अवध नवाब। ठीक है, ये तीनों एक साथ लड़ते हैं अपनी सेना के साथ, बहुत बड़ी सेना रहती है, बहुत सारी तोपें। अंग्रेज दूसरे साइड से लड़ते हैं, इतनी सेना भी नहीं रहती कंपैरेटिवली, बहुत उनके पास बहुत कम तोपें वगैरह भी रहती हैं, फिर भी अंग्रेज आपके क्या होते हैं, जीत जाते हैं। और यहीं से अंग्रेज
साम्राज्य की, आपके ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना स्टार्ट हो जाती है। यहीं से इन्हें दीवानी मिल जाती है बंगाल बिहार वाले एरिया की, और बहुत पैसा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, पैसा छापना शुरू कर देते हैं यहाँ से। तो याद रखिएगा बक्सर के युद्ध में दिल्ली का शासक कौन था, तो ये था आपका शाह आलम द्वितीय। याद रखिएगा ये आपका द्वितीय था। ठीक है, प्रथम भी ऑप्शन में है, तो शाह आलम द्वितीय था दिल्ली का आपका सम्राट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सारी चीज़ें अब रिवीजन मोड में ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और उसके साथ ही आप ये चेक करिए कि आपका कौन सा पोर्शन थोड़ा वीक है। जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन अच्छा है, कौन सा वीक है, क्वेश्चन कहाँ के आपके गलत हो रहे हैं, और जो पोर्शन आपका वीक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।